आप सबने एक बार नहीं लाखों करोड़ों बार एलियंस के बारे में सुना होगा और आप सबके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। वैसे तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है, लेकिन उन पर ज्यादा से ज्यादा 100-200 लोग ही विश्वास कर पाते हैं। पर एक जगह ऐसी भी है जिसके लिए 2019 में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने स्टॉर्म एरिया 51 पर साइन किया कि गवर्नमेंट को एरिया 51 के सारे राज खोलने पड़ेंगे। आखिर एरिया 51 में ऐसा क्या है कि 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और क्या सच में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? आज हम एरिया 51 के सारे राज खोलेंगे। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? एरिया 51 को बनाया गया था वेपन्स की टेस्टिंग और यूएस एयर फोर्स मिलिट्री के कामों के लिए, लेकिन साल 24 जून 1947 के बाद ये जगह लाइमलाइट में आई जब पायलट केनिथ आर्नोल्ड ने एरिया 55 के ऊपर एक उड़ता हुआ यूएफओ अनसर्टिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा, और करीब 2000 पर माइल की स्पीड से, जो कि उस वक्त पॉसिबल नहीं था। That strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. इसके बाद एलियंस को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हुए और कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने कुछ ऐसी चीज बोली कि आप सुनोगे तो हक्के बक्के रह जाओगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूएस गवर्नमेंट ने 2013 से पहले ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि उनके पास एरिया 51 नाम की यूएस मिलिट्री बेस भी है, हालांकि वो उसे 19 के दशक में शुरू कर चुके थे। तो क्या रीजन रहा होगा कि उन्होंने करीब 50 सालों तक लोगों से ये सब छुपाया? असली बात तो तब सामने आई जब 1997 में एक अननोन आदमी रेडियो शो से जुड़ा। उसने एरिया 51 और एलियंस पर से पर्दाफाश किया और ये बताया। I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. You can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now aren't. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. जैसा कि आप लोगों ने सुना कि वो आदमी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो अपने आप को एक्स सर्विसमैन बता रहा था एरिया 51 का, और उसने ये बताया कि एलियंस एरिया 51 में है और सरकार को भी पता है और वो लोगों को खत्म कर देंगे, लेकिन वैसा आज तक नहीं हुआ। इसका मतलब या तो वो आदमी पागल था क्योंकि वो हॉस्पिटल से आया था, या फिर गवर्नमेंट ने एलियंस को पकड़ लिया होगा, क्योंकि वो ये भी बात कर रहा था कि जो उन लोगों ने स्पेस प्रोग्राम किया वो उनका नतीजा है। तो जाहिर है इन लोगों ने एलियन से लड़ने की तैयारी भी की होगी। लेकिन अगर हम ये बात को वो आदमी पागल था ये कहकर छोड़ दें, तो भी 2004 में डैन ब्यूरिश नाम का एक आदमी ये दावा करता है कि वो एरिया
एरिया 51 में एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करता था और एलियंस की बॉडी से वायरस निकालता था। उसने एक एलियन से बात भी की विद कंप्यूटर लैंग्वेज। और अगर हम ये बात भी ये कह के टाल दें कि वो आदमी झूठ बोल रहा था फॉर पब्लिसिटी, तो फिर यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 को लोगों से छुपाकर क्यों रखा? उसके बाहर ऐसा बोर्ड लगाया गया है कि ना वहाँ कोई बाहर का जा सकता है, ना ही कोई 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर आकर पिक क्लिक कर सकता है। ये और जितनी भी आप पिक्स देख रहे हैं वो सब 10 किलोमीटर दूर से ली गई हैं। और अगर कोई ये काम करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये भी सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो क्यों किया? कहीं ये सब लोग सही तो नहीं बोल रहे और एरिया 51 के अंदर सच में एलियंस को तो नहीं रखा गया? ये तो इसी बात की तरफ इशारा करता है। तकरीबन 15 साल बाद 2019 में बॉब लज़ार्ड नाम के एक आदमी के साथ पॉडकास्ट किया गया और उन्होंने बताया कि वो एरिया 51 में यूएफओस पर रिसर्च करते थे कि वो बिना किसी फ्यूल के कैसे उड़ते हैं। This project was to back engineer the alien craft. I went into the hangar door, and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked on. इन्होंने वो राज ढूंढ लिया कि यूएफओ एक ऐसे मेटल से बना है जिसका एटॉमिक वेट है 115, लेकिन तब वैसा मेटल अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और 2003 में एक ऐसा मेटल डिस्कवर किया गया जिसका एटॉमिक वेट 115 था। ये चीज ने लोगों को हिला कर रख दिया और उसकी बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में स्टॉर्म एरिया 51 के बारे में बताया था कि 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मांग की सच्चाई को सामने लाने के लिए, लेकिन लोगों का उल्लू बन गया क्योंकि स्टॉर्म एरिया 51 जिसने स्टार्ट किया था उसने मीडिया के सामने आकर ये बोला कि मैंने ये सब तो मजाक में किया था, लेकिन लोगों ने इसे सीरियस ले लिया। Started as a joke on Facebook, now has reached millions of people, and it's turning into an alien enthusiast festival. And I just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. The FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. So I was kind of scared at this point. ये स्टॉर्म एरिया 51 तो झूठा निकला, लेकिन इसके बाद लोगों के मन में एरिया 51 के राज को जानने के लिए सब लोग क्यूरियस हो गए। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने 50 साल तक लोगों से छिपाए रखा और वो उसे आज तक भी मिलिट्री बेस बता रहे हैं और हर एक ना एक दिन बाद उससे रिलेटेड चीज पता चल रही है। ज्यादा देर तक गवर्नमेंट लोगों से ये राज छुपा कर नहीं रख सकती। एक ना एक दिन जो असलियत है वो लोगों के सामने आ ही जाएगी। तब गवर्नमेंट को लोगों को झेलना बहुत और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ही बहुत सारी जगहें हैं हमारे भारत और हमारे भारत के बाहर। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताना। और इस वीडियो के बाद आप राइट क्लिक करके ये प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए कि यूट्यूबर्स कैसे और कौन से बिजनेस से पैसा कमाते हैं और लेफ्ट क्लिक करके वो प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए कि कौन सा यूट्यूबर कैसे फेमस हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए धन्यवाद।